हाँ जसलीन, क्या बता रहे थे? हाँ, बाद हाँ। में उस वक्त तो हमने कुछ नहीं कहा, साइलेंट हो गए हम अच्छे से बनकर कि भाई हम तो नॉन रिएक्टिव हैं, हम तो समाधानी हैं। हमने उस वक्त तो समाधानी बना लिया। आफ्टर दैट वो फेज जब पूरा हुआ, तब हमारे अंदर चर्चाएं पैदा हुई। हमने अपने साथी से भी चर्चा कर दी, हमने उससे भी चर्चा कर दी कि उसने तो ऐसा कर दिया। क्या ये समाधान था? ये भी पास्ट एक्सपीरियंस से ही सीखा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इफ एनीथिंग इज देयर, वो आप ही के साथ दफन रहना चाहिए, विद नो हार्श फीलिंग्स, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई कि आप में श्री माता जी है, तो उस व्यक्ति में भी है। तो हमें नहीं मतलब कोई तरीके की टिप्पणी हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमारी चेतना के अगेंस्ट जाएगी, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम में। So we have to be very very cautious amongst each other। आपस में हमें बहुत cautious रहने की जरूरत है। गलती से भी गलती नहीं कर सकते हम। और मेरे को यहाँ पे ये ऐड करना है कि यदि किसी के अंदर ऐसी टिप्पणियां आई, चर्चा बनी, तो फिर वो फेल हो जाएगा ये असेस करने में कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेवल पे ग्रो कर सकता है। यहाँ फेलियर है। प्रश्न वही था ना, क्या हमें कोई लक्षण है ऐसा कि हमें पता लगे कि हम इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं? अगर हम गॉसिपिंग हो गए किसी भी बारे में, किसी साथ में जो रहा हमारे, उसके बाद हमने टिप्पणियां करी उसमें बाद में, तो यहां पर हमारी एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि हम इंडिपेंडेंट ग्रोथ करने योग्य नहीं है। इसकी रोशनी में अपने अंदर झांक के देख सकते हैं हम। क्योंकि अगर हमें ये चीज समझ में आई कि दो मानव अलग अलग चेतना के हैं, आ गई समझ में, हमने अपने माइंड को मेंटल लेवल पे तो समझ लिया, पर हमारी चेतना में उतर नहीं पाई है कि भाई दो अलग अलग तरीके के लोग हम हैं। तो किसी ने कुछ कहा तो हमने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, लेकिन बाहर नहीं करी, अंदर कर दी। अंदर नहीं करी, किसी तीसरे से कर दी, तो यानी कि प्रतिक्रिया तो हुई। हाँ, ये चीजों से ही तो समझ आ पॉइंट रही है समझ कि में आ नहीं। रहा है? प्रतिक्रिया तो हो गई, हाँ। चाहे शब्दों में बाहर नहीं निकली, पर प्रतिक्रिया हो गई। और हमने उसकी जगह क्या किया? हाँ, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक्सीलेंट। शांत हो जाना। शांत होने का मतलब बाहर से शांत होना नहीं है। शांत होने का मतलब ये है कि भीतर से भी एक शब्द भी प्रतिक्रिया हमारे अंदर ना आए। अगर हम समाधान में हैं, हम समाधानी हो गए कि ठीक है भाई, कोई भी कैसा भी हो सकता है, तो यहां पे प्रतिक्रिया अंदर नहीं आती, 1% भी नहीं आती। अगर आ रही है तो अभी हमें इस पे और मेहनत करने की आवश्यकता है। बशर्ते एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। ये तो एक साधारण जो चेतना के स्तर पे साधक साधिका है आपस में, जो सारे रास्ते पे चल रहे हैं। एक कंडीशन है, अगर कोई बहुत ही ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन फंस जाता है, वहां पे मजबूरी हो जाती है कुछ कहने की। यानी कि कोई हमारा साथी बहुत ईगो एक्सेंट्रिक है, अहम में डूबा हुआ है, तो आप उसे साथ में सामने बैठाकर कह सकते हैं भाई यहाँ पे तुम अपनी अपनी ईगो दिखा रहे हो, और वो हमारे को स्वीकार नहीं है। आप अपनी ईगो को अपने साथ रखो और अपना जीवन जियो शांति से। और जो 2 दिन के लिए भी हम हैं भी, तो अपना अपना अपने तरीके से रह लो, पर ईगो मत दिखाओ। ये कहा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये कहना चाहिए अगर बन पड़े तो। और इसका एक दूसरा उपाय भी है। अगर कहने की इच्छा नहीं हो रही, तो ईगो दिखाने वाले इंसान से आप साइलेंट हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। क्योंकि शब्दों में अगर आपने कुछ बोला, ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन, शब्दों में तो उसकी आग और ज्यादा ईगो बढ़ जाएगी।
और ज्यादा आपसे हो सकता है लड़ने को ही तैयार हो जाए वो आपसे। तो ऐसे इंसान को जो इस कदर ईगो एक्सेंट्रिक दिखाई दिया आपको, तो आप एकदम कंप्लीटली साइलेंट हो जाओ एंड मेक ए डिस्टेंस। पर इस डिस्टेंस में भी एक शालीनता हो, हार्शनेस ना हो। क्योंकि हार्शनेस जो डिस्टेंस में होगी, तो वो भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है। उसमें भी कोई अंतर नहीं रह गया। शब्दों में और एक्सप्रेस करने में इस वे में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बहुत से आपने लोग बताया ना, बहुत से अंदर लोग से भी रिएक्शन ही आना देखो मैं चाहिए। बताऊं, बहुत से ईगो एक्सेंट्रिक लोगों से मेरा पाला पड़ता रहा है, कई सालों से पड़ता रहा है। संसारिक जीवन में तो पड़ता ही था, सहज में आने के बाद भी बहुत लोगों से पाला पड़ा जो बड़ा ईगो एक्सेंट्रिक रहे। तो उनके लिए मेरा एक बहुत सरल तरीका होता था, साइलेंट हो जाना और एक डिस्टेंस कर देना। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी, अगर हम साइलेंट हो जाते थे, तो वो महाशय ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन अपना व्यवहार ऐसा दिखाते थे, वो भी एक रिएक्शन ही होता था। दिखा तो वो भी रहे हैं कि भाई हम तो साइलेंट हो गए, आप साइलेंट हो तो हम भी साइलेंट है, लेकिन उनके व्यवहार में रिएक्शन दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है, जुबान तो नहीं कुछ हो रही, लेकिन व्यवहार रिएक्शन वाला है। द वे, जो स्टाइल है, वो सब रिएक्टिव है टोटली। तो ये बड़ी बारीक है कि यहाँ भी अभी ईगो है, ये भी एक ईगो का फॉर्म है अगर हम रिएक्टिव स्टाइल अपना लें। तो ये एक बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि हमें हमें खुद से ही समझना है, खुद को ही ऊपर उठाना है हमें। हमें किसी को दिखाना नहीं है यहाँ पे कि हम ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन ये बात सामने आएगी कि हम, क्या हमारा बिहेवियर ऐसा है कि रिएक्टिव है? हम साइलेंट तो हैं, हम डिस्टेंस ही बना रहे हैं, क्या हम फिर भी रिएक्टिव हैं? ये भी गौर करने की जरूरत है। और अगर हम रिएक्टिव हैं इसके बावजूद भी, तो फिर हम ये कह सकते हैं, अपने को टैग लगा सकते हैं हम कि नहीं नहीं, हम अभी इंडिपेंडेंट ग्रोथ के योग्य नहीं है। वी कैन टैग दिस। हम एसेस कर सकते हैं अपना कि हम नहीं है अभी इंडिपेंडेंट ग्रोथ के। प्रश्न तो वहीं से शुरू हुआ था ना, लक्षण क्या है? यस। अब इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन क्या है कि ठीक है, किसी ने आपको बहुत कुछ कह दिया, आप साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। लेकिन आपके व्यवहार में वो हार्शनेस, रिएक्टिविटी दिखाई ना दे, साइलेंस में भी रिएक्टिविटी ना हो। और उससे क्या है कि अगर कोई वो इंसान, अहंकारी इंसान, किसी परेशानी में फंस गया, या कोई तबीयत खराब हो गई, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसा ना हो कि आपके जो साइलेंस है, वो ऐसा साइलेंस हो कि आप उसकी मदद भी ना कर पाओ। आप ये ना सोचो "अबे मरने दे इसे, मैं तो नहीं"। ये साइलेंट नहीं है, ये भी एक रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो ए रिएक्शन। है पूनम दीदी? एक बार आपने एक सेमिनार में किसी से बात करते हुए कहा था, साइलेंट होना है, वाइब्रेटिंग मोड में भी नहीं रहना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, कि आप अपने एक्शंस में गुस्सा दिखाएं। कुछ कुछ मेरे अंदर श्री माता जी की ऐसी अनुकंपा रही, बड़े बड़े अहंकारी लोग टकराए। कोई दिखाई देते थे, कुछ छुपे हुए थे, लेकिन थे बहुत तगड़े तगड़े अहंकारी। अब कुछ लोगों को तो फिर हाथ ही जोड़ना पड़ा, बहुत ही दूर होना पड़ा कि भाई ठीक है भैया। और दूर होने में भी, मेरे हृदय में, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे हृदय में कोई किसी के लिए घृणा नाम की चीज नहीं है। क्योंकि अब ये आ गया यार, ये तो अब लाइलाज बीमारी है, इनको ये ठीक तो होंगे नहीं, तो कहने से भी कोई फायदा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, अब डिस्टेंस है तो फिर उस डिस्टेंस में भी कोई हेटरेड नहीं हो, कोई नाराजगी ना हो, कोई उसके अंदर कोई चीज छुपी ना हो डिस्टेंस में, और ह्यूमन एस्पेक्ट नष्ट ना हो रहा हो। क्यों ह्यूमन एस्पेक्ट की बात यहां मैं कर रहा हूं कि यदि आप उन्हें बहुत परेशानी में घिरा हुआ देखें, तो ऐसा ना हो कि मुंह फेर के चल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह फेर के चल रहे हैं, हमें क्या मतलब।
दिस इज नॉट ए गुड साइन। तो इसका मतलब ये साइलेंस का फॉर्म नहीं है, ये एक रिएक्शन का फॉर्म है कि हम मुंह फेर के चल दिए, मरो। भाई हमारे साथ चल रहा है जो, एक को वाकर बन के शिमाताई के चरणों में होकर चला जो इंसान, ठीक है, वो उसके अंदर अहंकार जमा हुआ है, ओके, मान लिया। लेकिन यदि वो उस स्तर पे आ गया कि उसे मानवीय स्तर पर बहुत नीचे चला गया वो, और उसको बहुत कष्ट हो गया है, शरीर में चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत बीमार हो गया है, ऐसा ना हो कि वो जो साइलेंस है, वो जो डिस्टेंस है, वो ह्यूमैनिटी को ओवरलैप कर जाए। ह्यूमैनिटी मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट रिलीजन एंड लास्ट रिलीजन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एनलाइटेंड पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। मानवता तो पहली और आखिरी धर्म है। अगर हम शरीर में हैं तो ये धर्म तो हमें अंत समय तक निभाना है। तो यहां पर ये साइलेंस ना हो कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, मरो, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एक एक प्रश्न था हम्म। कि आप बोला मतलब अभी हम मौन हो जाते जब कोई भी ईगो, अगर ईगोइस्ट ऐसे पर्सन मिले तो हमें बोल रहा है हम मौन है, तो उसके ईगो तो बढ़ेंगे ना, वो सोचेगा मैंने इसे हरा दिया, ये मौन हो गया, इसका मतलब इसके पास कोई शब्द ही नहीं है, ये जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसकी तो ईगो बढ़ जाएंगे ना। बढ़ने दो, कोई बात नहीं, हमें उसकी बढ़ती और घटती ईगो से हमें कोई लेना देना नहीं। तो बढ़ाने दो। वो पतन की ओर जाएगा, मतलब उसके बढ़ाने दो, पतन कोई की ओर दिक्कत जाएगा। नहीं है। जब तक कि आपके आपके स्वाभिमान को या आपके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को तकलीफ दे रहा है, तब आप उससे कुछ कह सकते हो। फिर उसे आप उसका एक लिमिट बता दो प्यार से कि यहां तक हो भाई, इससे ज्यादा नहीं। चाहे भले ही सहजी हो आप, भले ही आप कोवा करो, भले ही आप जो सामूहिकता का हिस्सा हो, तो ये आपकी सीमा है, इससे आगे नहीं जा सकते। प्यार से बताई जा सकती है सीमा। ऐसे लोगों की संख्या काफी है। नहीं, बताना तो पड़ेगा, ऐसे में सीमा बतानी पड़ेगी। यदि कोई फिर भी नहीं समझ में आ रहा उसे, तो सीमा बतानी होगी कि दिस इज ये बॉर्डर लाइन, ये लक्ष्मण रेखा रेखा आप पार नहीं कर सकते। प्यार से, विनम्रता से बताई जा सकती है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखो ना, ये एक ऐसी बारीक सूक्ष्म बातें हैं साधक साधिकाओं की, जो होनी चाहिए, और इसको अंडरस्टैंड भी हमें करना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम इम्प्रूव हुए, क्या हम इवॉल्व हुए, क्या हम उत्क्रांतित हो रहे हैं? अगर हम उत्क्रांतित हो रहे हैं तो हमारे भीतर में ये सारी चीजें रहेंगी। नॉन रिएक्टिविटी इन वर्ड्स, इन बिहेवियर, इन क्या कहना चाहिए, स्टाइल, सब में नॉन रिएक्टिविटी की आवश्यकता है। और एक बात और है, कोई ऊपरी तौर से नॉन रिएक्टिव होता है, दिखाई दे जाता है कि भाई बाहर से ही तो नॉन रिएक्टिव है, ये अंदर से तो बहुत सारा तूफान चल रहा है इसके अंदर, दिख रहा, वो तो साफ दिखता है। सेकंड में पता लगता है, एनर्जी लेवल पे भी पता लगता है, हृदय भी बता रहा होता है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब इस प्रकार के लोग संपर्क में आके, जब वो ये एहसास कराते हैं नहीं नहीं हम तो शांत है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कहाँ शांत हो भाई, अंदर में तो बड़ी खिचड़ी पक रही है। और और वो दिखाएंगे भी कुछ ऐसा ही, जैसे हम जो है ये हो गया है, हमें वो हो गया है, ये भी दिखाना शुरू। वो उनका रिएक्शन है। अगर आपने किसी के अहंकार पे शांति का, आपने शांति को धारण कर लिया किसी के अहंकार वाली बात पे या अहंकारी व्यवहार पे, तो आप शांत हो गए, पर उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। भाई आप तो शांत हो जाएंगे, पर वो बेचैन रहेंगे कि भाई किसी ना किसी तरह हम ये एहसास दिलाएं कि हम सही हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे वो अपना ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ जाएगा भाई अब ये किसी भी तरीके से अपने अहंकार को जस्टिफाइड करके ही रहेगा, भले ही उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकले।
पर उसके हाव भाव सब यही बात कर रहे होंगे कि वो जस्टिफाई कर रहा है अपने अहंकार को। बड़ा मजा आता है ये सब देखने में, बहुत मजा आता है, मेरे को हंसी आती है बहुत। मैं कह लो भाई, अभी तो उत्क्रांति बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो अहंकार में इतना घिरे हो, उत्क्रांतित कहाँ से हो जाओगे। बढ़िया बढ़िया बातें कितनी ही बोल दो आप, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। आपके अंदर आपकी चेतना कहाँ पर स्थित है, इससे फर्क पड़ता है। पूनम दीदी अब बताइए, मैंने बीच में आपको कोई और बोलने लगे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय में। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी दीदी हाँ, बोलिए आप। आ रही आवाज, आ रही जी आ रही आवाज, है, बोलूं? आ रही है, बोलिए हाँ, बोलिए। मैं ये कह रही थी, अगर हम किसी के साथ स्टे कर रहे हैं, अपना रूम शेयर कर रहे हैं, हम्म। और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर हमें नहीं अच्छा लग रहा है या हमारे साथ नहीं चल रहा है, हम्म। तो हमारे अंदर आएगा कि व्हाई टू आर्ग्यू विद दिस पर्सन ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पे क्यों आर्ग्यू करो? हम तो यहाँ यहाँ पे 2 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, तो हम्म। इट्स बेटर टू कीप मम, और हम्म। ये अपना टाइम चुपचाप से निकाल दो। बिल्कुल ठीक है? हैं? सही, बिल्कुल एकदम सही है। तो हाँ, तो अब हमें पता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई हम हमेशा के लिए इस हाउस में हम शिफ्ट हो रहे हैं और हमने मिल के रहना है। हम्म। जब ऐसा सर्कमस्टांस होता है कि हम किसी के साथ कोई हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, हम्म। तो कुछ दिन उसको देखने के बाद उसको हम फिर आराम से कह सकते हैं, वहां पर उसको कह सकते हैं कि प्लीज, आपकी स्पेस को मैं नहीं कुछ कर रही, हम्म। पर ये मेरी स्पेस है, हाँ, इसमें आप भी इंटरफियर नहीं करो। वो अलग बिल्कुल चीज हो गई। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना? वो हो गई वहां पर जहां पर कि हमें पता है कि हम अब मिल के रहने लग रहे हैं, हम्म। रहने जा रहे हैं। अब जहां पर हम 2-3 दिन के लिए रूम शेयर कर रहे हैं, हम्म। वहां पर मैच्योरिटी इसी में ही है। अगर कोई अपना छोटापन दिखा रहा है या कोई ऐसा एटीट्यूड है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म। तो वहां पर चुप हो जाओ कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, चुपचाप से टाइम निकालो और जिस काम के लिए आए हैं उसकी तरफ अपना अटेंशन रखें, हम्म। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने। यही ठीक है यही ना? चीज असली है। हाँ, और क्या था इससे आगे? बस यही बात चल रही थी कि भाई। हाँ, और उसकी कोई बात अगर आपको बुरी लगी है, तो आगे उसको शेयर करना है कि नहीं, कन्वे करना है कि नहीं? हम्म। अगर आप उसको कन्वे कर रहे हैं कि नहीं, हम्म। सिर्फ हम आगे शायद उसी में कन्वे करेंगे जहां पर कि हमारी, जिसके साथ हम कन्वे कर रहे हैं, उसके साथ हमारी एक सेम वेवलेंथ है, हम्म। उस बंदे के साथ। हम्म। ठीक है ना? हम्म। उसके साथ हमारी सेम वेवलेंथ है, और हमारी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है उस इंसान के साथ। हम्म। उसके साथ हम इस बात को शेयर करेंगे, शायद मैं अपना बता रही हूँ। हम्म। उसके साथ शायद हम शेयर करेंगे कि देखो ऐसे हुआ, हम्म। वो उसके साथ मिस्टेक की और हम्म। ऐसे हुआ। हम्म। बट नॉट विद एवरीवन, हम्म। कि भाई कोई भी आया उसके साथ बैठ के उसकी हम बात करने लग जाए। हम्म। नो, यानी नो, नो। कि यानी कि एक फिर सिंपल सी वहां मतलब पे, आपका ये है कि जिससे आप शेयर हाँ, करेंगे वो बंदा आपके जैसी वेवलेंथ वाला होगा, और वो हाँ, बात बस उससे आगे नहीं जाने वाली, वहीं रह हाँ, जाएगी। हाँ, हाँ, उसके साथ,
हाँ उसके साथ एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है मेरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस बंदे के साथ मेरी अलग सी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म वो उसको जब मैं अपनी ये प्रॉब्लम बताऊंगी कि ऐसे से हुआ, हम्म। दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड मी यस यस वेरी नाइसली। यस वो यस। वो वो इंसान वो बोलेगा कि यस यस यू आर राइट। हाँ। और तूने अच्छा किया कि तुमने ये सोच के कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, व्हाई टू आर्ग्यू। हम्म बस चुपचाप से टाइम निकालो। वन, टू, हम्म फिर फिर अगर नेक्स्ट टाइम उसके साथ ही शेयर करने का मौका मिलता है रूम को हम्म या ट्रिप को, फिर हम्म वहां पर पोलाइटली साइड हो जाओ कि नहीं, प्लीज इसके साथ नहीं। बिल्कुल सही है, मेरे परफेक्ट मुझे एकदम। मुझे आप प्लीज कहीं और मतलब किसी और के साथ मेरे को आप एडजस्ट कर दो, बिल्कुल, इनके साथ नहीं प्लीज। ये ऑल्दो बिल्कुल जेन्यून है बात, एकदम जस्टिफाइड और हाँ जेन्यून है। हाँ, कि भाई नहीं, उसको भी नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे इसमें ये ड्रॉबैक लगा, या मेरा उसके साथ स्पाइट ऑफ सहज योगी। हम्म ऐसा नहीं है कि जो भी इस उसमें चल रहे हैं, मेडिटेशन में चल रहे हैं, हम्म जो भी हैं, और उनके साथ हमारी सबके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म सहज में होते हुए भी हमारी हमारी औरों के साथ वेवलेंथ, आदत बहुत अलग है। बिल्कुल। दीदी सहज में होते हुए। सहयोग तो ऐसे हाँ समझिए कि जैसे क्रूज पर बैठे हैं, सहयोग इज जस्ट लाइक क्रूज। क्रूज हाँ, पर मौजूद है तो सारे, लेकिन अलग अलग जो तरीके मैंने के लोग हैं जो ना क्रूज पर। हाँ, सहज में होते हुए भी, इतने साल की प्रैक्टिस होते हुए भी, उनकी जो बेसिक चीज है ना अंदर से, हम्म वो चीज वो चीज समहाउ कहीं ना कहीं वहीं पर रहती है और सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली दीदी उन लोगों की बेसिक चीज रहती है जो इवॉल्व नहीं होते। फंडामेंटल बेसिक ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अक्सर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कई हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन किन के? हाँ हाँ दोज हु आर सीरियसली विलिंग इवोल्यूशन। हाँ। हम्म। जो सीरियसली इवॉल्व होना चाहते हैं उनके सारे बेसिक से, बेसिक छोड़िए सब बेसिक भी सब बदल जाते हैं। हाँ, लेकिन जो तो इवॉल्व होने के लिए नहीं जुड़े हैं उनके नहीं होते। हाँ बस वो सहज में तो हैं हाँ पर वो इवॉल्व नहीं होना चाहते, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, उनके एज इट इज हाँ रहते हाँ। फिर जो आपकी बात है कि कुछ लोग इतने एगोइस्टिकल हैं, हैं। हाँ, इसमें मेडिटेशन में भी आके बहुत बहुत भयंकर, ईगो है उनकी। हाँ। बहुत अब भयंकर। उनके साथ क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही भी है ड्यूरिंग द ट्रिप, हम्म ड्यूरिंग द स्टे, हम्म वही है बात कि भाई चुपचाप से निकाला, पर विद अ गुड नोट कि हम्म भाई वो उसमें ये प्रॉब्लम है, हमारे में तो नहीं है। हम्म। कि हमारा एक आगे भी एक हाय हेलो बनी रहे, हाँ, ऐसे भी ना हो कि उनको कभी प्रॉब्लम हो तो वही हम तो मैं कह कहें रहा हूँ। जा हाँ कि जा भाड़ में जाए। ऐसा नहीं है। एक अपनी ग्रेस बना के रखो, और उसके साथ जब ट्रिप को खत्म कर रहे हैं तो विद अ गुड नोट, हम्म विद अ गुड नोट कि ओके फाइन बाय, दिस दैट करके साइड हो जाओ। क्योंकि फिर आगे से जो है, हाँ ह्यूमैनिटेरियन है, ग्राउंड को तो कभी नहीं त्यागना चाहिए, नेवर। हाँ बस। फिर आगे से ये है कि ऐसे इंसान के साथ ट्रिप बनाने में या फिर रूम शेयर करने में 2 बार आप सोच के आगे बढ़ो हम्म कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तो मैं अगर अभी भी पागलपन करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को फिर वही चीज फेस करनी पड़े। तो एग्जैक्टली। इसलिए जस्ट जस्ट साइड हो जाओ। हाँ ठीक है, कभी आफ्टर अ मंथ और सो कभी फेस टू फेस
हुए उसके साथ, तो हाय हेलो भी हो गई, हेलो हाँ भाई कैसे हो, क्या है, दिस दैट, एंड गेट असाइड, हम्म। दैट्स इट, गेट असाइड। बिल्कुल सही मतलब दीदी। ऐसा भी नहीं कि फेस टू फेस हुए हैं, हम लोग इतना भी बैड नोट पे ना हटो कि हम फेस टू फेस हुए, वो आए और हमने ऐसे मुंह मुंह पलट दिया। नो 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 नो। आए हैं सामने, सामने हो गए, ओ हेलो ठीक है कैसे हो क्या है, ओके फाइन, आप भी आए हो, इंजॉइंग, आई एम ऑल्सो इंजॉइंग, चलो फाइन ओके बाय, चलो फाइन मिलते हैं, दैट्स इट, ओके जी बिल्कुल। ओके, बाय किया, साइड हो गए, अब दैट्स यहाँ पर इट, एक इससे प्रश्न आगे। आएगा, यहाँ पर एक प्रश्न हाँ आएगा, जी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आएगा, हम्म। कि मान हम्म। लीजिए आपने तो इतना खुला हृदय रखा है कि भाई आगे भी कभी परेशानी में है तो आप खड़े हो, लेकिन हम्म। एक प्रश्न आता है इसमें कि भाई अहंकारी इंसान तो इसी का लाभ उठाएगा दोबारा, कि भाई यार ये तो हम, मैं कुछ भी कह दूं इस इंसान को, ये तो हर बार ही बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, ये हम्म। ह्यूमैनिटी का ध्यान रखते हैं, इंसानियत के नाते हमारा भी सम्मान कर लेते हैं बाद में भी, हमारे बुरे व्यवहार के बावजूद भी। तो एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसे में क्या किया जाए, वो तो एक टेक इट ग्रांटेड ले लेंगे फिर इस बात को, तो इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए? इसका यही है जो, मतलब कि भाई उसके लिए जितना आराम से अगर हो जाए, ग्रेसफुली कर दो, आउट ऑफ द वे मत जाओ, हम्म। आउट ऑफ द वे जाने की कोई नीड नहीं है। आराम से, इफ यू आर रियली फ्री, इफ if you can really afford to go and help that person out, हम्म। it's okay, otherwise politely उसको मना कर दो कि प्लीज, आई एम ऑक्यूपाइड, हम्म। आई एम गोइंग दैट, I'm going to that place, I will not be able to come this time, please, I'm so sorry. हम्म। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये भी देखा कि कुछ हाँ। ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन्स को बहुत मौके दिए, हम्म। बहुत मौके दिए, हाँ। अंत में एक डिसीजन लेना पड़ा कि बस फिनिश, अब इसके बाद हाँ। आगे बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा, और दिल में कोई इल फीलिंग नहीं रखी है, ये व्यवहारिकता में देखा कि मेरे हृदय में कोई किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं, लेकिन बातचीत एंड करनी पड़ी, क्योंकि वो कहानी वहीं की वहीं आ जाती थी, बार बार हजार बार छोड़ने के बावजूद भी पता लगा फिर वही, क्योंकि दूसरा इंसान आपको टेक इट ग्रांटेड ले रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसका क्या, हम कुछ भी कह लेंगे, ये हर बार फिर वही रिगार्ड के साथ में बात करेगा, या इस बात का ध्यान रखते हुए, तो यहां पर एक चीज करनी पड़ेगी कि बस फिनिश, ये बॉर्डर लाइन आ गई थी, वो भी पार हो, हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना किसी इल फीलिंग के, बिना किसी के हाँ। बुरा महसूस करे, बिना किसी को बुरा महसूस कराए, बिना एक शब्द बोले, और बिना मन में मैल रखे किसी के लिए, हाँ। दो चार कदम पीछे हमेशा के लिए हो जाना श्रेष्ठ होता है। हाँ, दैट टू बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ एस्टीम। यस, वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वही मैंने ये बोला था आप ना कदम आयशा ले से, रहे हैं, चलो। कि भाई हाँ। आत्मसम्मान और स्वाभिमान दोनों को कोई चोट ना हाँ, पहुंचे। चलो आउट ऑफ योर गुड डीड्स, आपने वंस ऐसे देखा का, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हाँ। सेकंड टाइम फिर आपने चलो कर दिया, उसकी हेल्प कर दी या वॉट एवर, हम्म। फिर से ऐसा ही है, हम्म। फिर चलो थर्ड टाइम फिर कर दी, बट हम्म। फोर्थ टाइम तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, यस, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड एंड फॉरगेट। इट इज एसेंशियल। फिर बस फिर वो लाइन आपको खींचनी ही पड़ेगी, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीस, अपनी शांति के लिए, यस, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, बिल्कुल। कि मेरे में वो शांति बनी रहे, क्योंकि उसके अंदर वो चीज, जिस इंसान के मैं बार बार
हेल्प कर रहा हूं या कर रही हूं, उसको इसकी वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्टली। फिर ऐसे इंसान के साथ अपनी शांति के लिए आपको आफ्टर 2-3 times forgive and forget. यस, That's it. यहाँ पे खत्म हो जाता है चीज। फिर चाहे वो कितना भी आपकी जर्नी के साथ चल रहा है, सहज की जर्नी के साथ चल रहा है, नो 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 नो, सहज में भी चलते हुए हर इंसान का एटीट्यूड, सोच आज भी बहुत फर्क है। बिल्कुल 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 परफेक्ट है। हाँ, बहुत फर्क है आज भी। सिर्फ हम ये कहते हैं कि भी चलो ठीक है, छोड़ो, मतलब फॉर द टाइम बीइंग हम साथ चले हैं, व्हाई टू आर्ग्यू, साइड हो जाओ। अब यहाँ मैं फिर इस बात से जोड़ूंगा, फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। हमारी लक्षण क्या है कि हम इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं या नहीं। ये भी एक लक्षण है कि आप दूर हो जाओ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम साइन ऑफ योर ग्रोथ, कि आप हाँ, इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए एक ये भी साइन है। बिल्कुल। ये चीज भी सामने आनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिकॉज बिना बात के भ्रम का शिकार हो। विजडम भी तो है ना हमारे पास, एग्जैक्टली। विजडम भी तो है ना। अब नाउ व्हाट इज दैट, गणेश जी से हम क्या मांगते हैं? बिल्कुल। उनसे हम विजडम भी तो मांगते हैं ना, गणेश जी से इनोसेंस, बस। अबोधिता है, एंड विवेकशीलता, विजडम, वो हम मांगते हैं ना। तो हम उसको फिर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? हम्म। किस लिए फिर हम मांग रहे हैं? बस ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? गणेश जी, हम हमको आपके ये गुण हैं, और हमको बिना ये गुण दे दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो अनुभव रहा है दीदी, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईगो बहुत दिखाई। तो मेरे पास तो एक बहुत सरल तरीका होता है, 2 कदम पीछे हट जाना साइलेंस के साथ में, बिना किसी इल फीलिंग के 2 कदम पीछे हटे। और पीछे हटने के पीछे केवल एक भाव होता है कि वो जो दूरी होगी, उस दूरी से एक टाइम मिलेगा उस ईगो एक्सेंट्रिक पर्सन को अपने आप को देखने का, कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरे अंदर। सुधार का एक मौका, एक अवसर सुधार का दे दिया कि भाई देख लो भाई, थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को, कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ नहीं है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग इम्प्रूव हो गए, बहुत से लोग इससे ऊपर उठे इस बात से। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कभी नहीं ऊपर उठे, तो उनको मजबूरी में हमेशा के लिए दूरी बनानी पड़ी, सदा के लिए। लेकिन कुछ लोग इम्प्रूव हुए, उन्होंने शांति से अपने अंदर झांक के देखा कि भाई थोड़ी गड़बड़ है, इसे ठीक कर लेते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए ये मौका इसलिए दिया जाता है उनको कि इसमें हमें तो कोई बेनिफिट है नहीं। अगर वो अपने आप को ठीक करते हैं तो उसका बेनिफिट उन्हें ही मिलने वाला है, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ठीक करे या ना करे। लेकिन मिलेगा तो सबसे ज्यादा उसे ही फायदा, क्योंकि वही हाँ, ईगो उसको ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। अगर कोई ईगो एक्सेंट्रिक है, वो इवॉल्व तो हो ही नहीं सकता, उत्क्रांति नहीं हो सकती उसकी, कहीं से कहीं तक भी इवॉल्व नहीं हो सकता वो। ये लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे मैं। हम्म, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंडीशनिंग ईगो आ जाती है, कंडीशनिंग के कारण ईगो पैदा होती है ज्यादातर। जैसे हम एक लाइफ स्टाइल के जीने के आदी हैं, यानी कि हम काफी लंबे समय से 10-20 साल से 25 साल से एक तरीके का जीवन जी रहे हैं, और उसके विपरीत अगर किसी ने कुछ कर दिया तो हमारे अंदर सडनली ईगो फॉर्म पैदा हो जाती है, ईगो तैयार हो जाती है। तो ये वाली जो ईगो होती है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। किन लोगों की ट्रांसफॉर्म हो सकती है? जिन लोगों के अंदर सीरियसली ये फीलिंग है कि नहीं, मुझे तो ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे तो इवॉल्व होना है, मुझे तो मुक्त होना है इन सारी बातों से। तो जो लोग इस चीज के प्रति जागरूक हैं, उनके अंदर थोड़ी ईगो आती भी है तो, लेकिन दीदी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है।
लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी देखी मैंने सहज में कि बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म होना ही नहीं चाहते। तो अब ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। हाँ वो हाँ वो लोग जो हैं इगोइस्टिकल पर्सन्स हाँ, सोचते हैं कि नहीं, हम हाँ, बिल्कुल सही हैं। हम बिल्कुल सही हैं, हमें। हमें हमें बदलने की बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज बिकॉज हमको हमको ABCD सब हमारी बहुत प्रेज करते हैं। सब हाँ। हमें कहते हैं सब हमें कहते हैं यू आर दिस, यू आर दैट। यस, यस, यस। मतलब हमें, दीदी आप बताओ कि आप क्या करते हो, हमें भी आपकी तरह बनना है दीदी। आपके आपके फंडास, आपकी आदत, आपकी सोच इतनी अच्छी है, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। बस वो इवॉल्व नहीं होते जिन्होंने धारण कर लिया कि हम तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, तो वो लोग फिर जो जिनमें दिस काइंड ऑफ ईगो है, जो इतने इगोइस्टिकल हैं, फिर उनमें चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि नो, आई एम द सुप्रीम, आई एम द परफेक्ट पर्सन, अदर्स शुड फॉलो मी, लोग मेरे को फॉलो करें, मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक कि लाइफस्टाइल अगर किसी ने अपनाया हुआ है और उसको भी वो अभी उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो फिर उन्होंने फिर मेडिटेशन में कुछ बहुत कुछ पाया नहीं है, सीखा नहीं है। सहज मेडिटेशन चीज ही ऐसी है कि आप अपने आप को थ्रू मेडिटेशन आप किसी भी हद तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। नंबर 1। 2, जब हम लोग स्टार्टिंग में मेडिटेशन के कैंप्स में जाया करते थे, कितनी वहां पर ऑड होती थी सर्कमस्टांसेस, कि कितनी होती थी प्रॉब्लम। फ्लोर हम्म। पे सोना, बहुत बहुत पत्थर दिक्कत होते है। थे, इतनी मिट्टी होती थी, वॉशरूम्स इतने गंदे। अब तो बहुत अच्छा हो गया है हर चीज है। हम्म। हम्म। अब तो बहुत साफ हो गया है, पानी नहीं, वॉशरूम्स वर सो बैड। स्पाइट ऑफ दैट हम लोग रहते थे, और हम लोग 11 11 12 12 दिन रहते थे। वो इसीलिए था कि माँ ने हमें यही सिखाया कि हमेशा ही, ही वो नहीं है, आपकी लाइफ में कंफर्ट ही नहीं है। थोड़ा हम्म। सा तुम अब संत बन गए हो, अब हम्म। तुम संत बन गए हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी में भी रहना सीखो, उसको भी फेस करना सीखो, और देखो उसमें रहकर भी आपको कितना आनंद है। अगर आप पत्थर मिट्टी पर भी सो रहे हो, तो देखो आप कितने मजे से गहरी नींद में सो रहे हो। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप बेड पर ही सोए हो तो ही आपको नींद आ रही है। ना ना ना, मिट्टी है, पत्थर है, पत्थर चुभ रहा है नीचे से, पर फिर भी कब कब में नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह भी चले गए, और वॉशरूम में गए हैं, वाटर नहीं भी है, और प्लेस से बाल्टियां उठा उठा के ला रहे हैं, बकेट्स में पानी भर भर के ला रहे हैं। तो वहां पर भी ठीक है, हंस भी रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, और आपस में बात भी कर रहे हैं कि आज ऐसे हुआ था वॉशरूम में। हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हम्म। सच्चाई तो यही है, कैंप्स के अंदर आप हाँ फ्रेश हो जाओ। कैंप्स। फ्रेश होना ही अपने आप हाँ में बड़ा किला जीतना होता था। और हाँ फ्रेश होने के अभी बाद तो अब नहाना, नहाना तो ऐसा होता था हाँ वो बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। कैंप्स के अंदर बहुत परेशानियां होती थी, मुझे याद है। एक बोतल पानी हाँ से भी नहाना हो जाता था। एक बोतल, 1 लीटर की हाँ पानी की बोतल में भी स्नान कर लेते थे। हाँ 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 हाँ। बहुत डिफिकल्टीज थी, तो नो डाउट, पर मजा भी बहुत आता था। हाँ, पहले तो हम लोग
आप अपने बेडिंग्स भी उठा उठा के लेके जाते थे हाँ, एवरीवेयर, बहुत सारी चीजें। स्लीपिंग बैग एंड ऑल। जी अब तो जी। कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर आपको गद्दे वद्दे सब मिलते हैं। तो बिल्कुल। अभी तो वो चीज भी नहीं है। हम तो वो बिगनिंग की बात कर रहे हैं। एवरीवेयर जहां पर भी जाते थे, अपने अपना हम लोग बेडिंग लेके जाते थे। हम्म आज भी आज भी लोग जो यहाँ से इंडिया से वहां पे जाते हैं इटली, हम्म। अ, वो कैंप के लिए, हाँ, कबीला। कबेला, आज भी वो लोग अपने वो बेडिंग लेकर जाते हैं, वहां पर नहीं मिलते। हम्म। स्लीपिंग बैग वगैरह ले आना, कंफर्टेबल हाँ, रहता वो वाले आज भी हमको खुद अपने कैरी करने हैं, वहां नहीं मिलेंगे। है। आज भी है वो चीज। अब तो और भी है कि हमारे जो वर्कशॉप है, 10th वर्कशॉप, इसमें तो काफी हाँ सुविधाएं होती हैं। इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं हाँ है। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें हाँ, तो खैर बहुत अच्छा है, इसमें तो खैर एक पर्पस बहुत यही है कि कंफर्ट है। पर्पस यही है कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है यूटिलाइज हो जाए, और उस स्ट्रगल में वेस्ट ना हो जाए कि अपने आप को सही नहीं रख पा रहे, रह नहीं पा रहे सही। हाँ इसलिए ये सारी हाँ चीजों की व्यवस्था की जाती है कि वो टाइम वेस्ट ना हो। हम पे टाइम तो होता नहीं वर्कशॉप में, हाँ, मैक्सिमम गेन कर पाए इस चीज के लिए, मैक्सिमम गेन कर हम्म, पाए। हाँ तो बात यहाँ पे आ जाती है दोबारा कि जो ग्रोथ है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे हम तो इंडिपेंडेंट ग्रो कर लेंगे। तो ये सारी बातें जो आई हैं सामने, अभी बातचीत हुई, तो ये लक्षण है कि हम ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो हमने बातचीत करी है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंटली ग्रो करने का तो मतलब ही नहीं है। किस लिए फिर ये बना है कि आपने मिल के बैठ के मेडिटेशन करना है? हाँ, लेकिन कलेक्टिविटी किस लिए बनी? कलेक्टिविटी का बेस क्या है? वो बेस ही ये है कि आपने मिल के ग्रो करना है। हाँ इंडिपेंडेंटली तो ठीक है, एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग फाइन, वन कैन डू मेडिटेशन इंडिपेंडेंटली, बट वंस अ वीक और वॉट एवर, थोड़ा सा तो एक कलेक्टिविटी चाहिए ना, हाँ दीदी, उसके लेकिन मैं ग्रोथ जिस नहीं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ ना, वो इससे थोड़ा हाँ जी, डिफरेंट है। जो अच्छा। इंडिपेंडेंट ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन उन साधक साधिकाओं की बात कर रहा हूँ जो श्री माता जी के माध्यम के रूप में कार्य करने जा रहे हैं, एज ए मीडियम ऑफ श्री माता जी, माध्यम। वो माध्यम के लिए तो इंडिपेंडेंट ग्रोथ की कैपेबिलिटी इसेंशियल है। क्योंकि क्योंकि हाँ माध्यम हाँ तो सामूहिक ही होता है, सामूहिकता के बिना भी सामूहिक होता है। इसलिए यह मैं वहां की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा जूम सेशन है, इसका पर्पस यही है, माध्यम तैयार करना। ये जो जूम सेशंस है, ये साधारण मेडिटेशन प्रोसेस नहीं है जो एक आम हम्म मेडिटेशन चलता है। इसका तो एक ही मकसद है, मीडियम तैयार हो और श्री माता जी के सोल्जर बनकर कार्य कर सके। इसका पर्पस केवल यही है। और सोल्जर तब बनेगा इंसान, कोई एक साधक साधिका सोल्जर तब बनते हैं जब उनके अपने अंदर की चीजें समाप्त हो जाती हैं। ईगो पीगो, हेटरेट पेटरेट, जेलसी पेलसी, ये सारे अचड़े कचड़े जब नहीं होंगे, तभी तो सोल्जर बन पाएगा। इन हाँ बिल्कुल। इस कंटेमिनेशन के साथ में सोल्जर नहीं बना जा सकता। इस कंटेमिनेशन के साथ में मीडियम नहीं बना जा सकता, मीडियम हो नहीं सकता कोई, अगर ये कंटेमिनेशन हमारे अंदर है मौजूद। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल। वाली बात हो रही है दीदी। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसलिए सारी हम्म बातें थी कि भाई ये जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो लक्षण क्या है? अगर किसी के अंदर ईगो आ रही है, किसी के अंदर अपने अपने संस्कारों का प्रभाव ज्यादा है, तो अभी ऐसे साधक साधिका इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ग्रोथ के योग्य नहीं है। उन्हें सामूहिकता चाहिए ही हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ। ये था हमारा टॉपिक आज बातचीत करने का। राइट राइट, हाँ हाँ, ठीक क्योंकि ठीक बहुत ठीक। से साधक साधिकाओं में ये प्रश्न आ जाता है, क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही तो चाहिए। जूम सेशन का मकसद ही हाँ ये इंडिपेंडेंस के साथ काम करने वाला तैयार करना। लेकिन ये इतने सारे हाँ लक्षण हैं, इनके आधार पे हमें समझ में आएगा कि हमारे को इंडिविजुअली हम आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये सारे हमारे अंदर हैं चीजें, तो हम हाँ, अभी इस योग्य नहीं है इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ठीक सामूहिकता है। की हर हाल में आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि सामूहिकता बिल्कुल यहाँ ठीक। अच्छी अच्छी बातें बताने और शेयर करने के लिए नहीं है खाली। शेयरिंग से हाँ तो एक तरीके का ये होता है कि सबका हौसला बढ़ जाता है, लेकिन असली मकसद कुछ और है। असली मकसद है रिफाइनमेंट, इस एक्सटेंट तक कि हम अकेले होकर ही सामूहिक हो जाएं। हम इंडिविजुअल हैं पर फिर भी हम सामूहिक हैं। कैसे सामूहिक है? ये नहीं कि हम किसी भी सामूहिकता से चित्त और चेतना से जुड़े हुए, नहीं। यहां मैं इस सामूहिकता की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं इस सामूहिकता की बात कर रहा हूं कि जो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस से हमारा कनेक्शन है। अनकॉन्शियस इतना बड़ा सामूहिकता का भंडार है, उससे हम कनेक्टेड हैं। तो यहां पे मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। हाँ, इफ वी ठीक आर ठीक। इफ वी आर वन विद द अनकॉन्शियस, ओनली देन वी आर सामूहिक, वी आर कलेक्टिव। अब यहाँ पे ये बात हाँ। आ जाती है। हम्म। अनकॉन्शियस हमारा फीडिंग सेटअप है। अनकॉन्शियस हमें फीड कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी ऐसी सामूहिकता की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जूम पे होती हो, चाहे कभी सेंटर की हो, चाहे वो किसी सेमिनार की हो। हमें सामूहिकता की आवश्यकता उस लेवल पे नहीं है नहीं है, हाँ नहीं, वो तो है, जिस लेवल बिल्कुल पे ठीक। हम अनकॉन्शियस से एकाकार हो गए हैं। हम्म। अब फिर आएगा कि हाँ, हम तो अनकॉन्शियस से एकाकार है, हमारे अंदर तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आता है, फाइन। पर क्या ये कंटेमिनेशन भी है हमारे अंदर, जितने हमने अभी बातचीत की है हम सब ने? अगर ये कंटेमिनेशन है तो हम एलिजिबल नहीं हाँ है। हाँ, भले ही एक दो बिल्कुल बार बिल्कुल। चार बार कम्युनिकेशन आ भी जाता है हमारे अंदर हृदय में, पर हम एलिजिबल नहीं है अभी इंडिपेंडेंट ग्रोथ के। हाँ, ये झांकने बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत है। क्योंकि हम गलत फहमी का हम्म। शिकार ना हो जाए, अरे हम हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अकेले भी बढ़ सकते हैं। तो ये गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं हम कई बार। क्योंकि अगर हम अकेले हो गए तो हमें कोई गाइड करने वाला तो रहा नहीं। बिल्कुल। अब अनकॉन्शियस से हम कनेक्टेड है नहीं, और हमने इस भ्रम में कि भैया हम तो इंडिविजुअली ग्रो कर लेंगे, हमने सामूहिकता भी छोड़ दी। तो अब हमारा हो गया कांड, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। हाँ, बिल्कुल। तो लास्ट वर्डिक्ट क्या है कि यदि हम अनकॉन्शियस के साथ एकाकार है, पहला नंबर। दूसरा, साथ में ये भी हम झांक रहे हैं कि हमारे अंदर ना तो कोई मेंटल इन्फेक्शन है और ना कोई मेंटल कंटेमिनेशन है। इन दोनों की एब्सेंस में ही हम एलिजिबल होते हैं, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। हाल तो इन कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन के रहते अनकॉन्शियस हमें अपने से जोड़ेगा ही नहीं। हम जुड़ ही नहीं पाएंगे अनकॉन्शियस से। फिर कोई बिल्कुल। कहेगा भाई हमारे अंदर तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ जाती हैं। तो भाई आपका जो अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, वो ऐसा होता है कि जाने अनजाने में अचानक से आप थोड़े समय के लिए, आपके अंदर इन कंटेमिनेशन का और इन्फेक्शन का प्रभाव थोड़े समय के लिए हटा, आप उससे अचानक कनेक्ट हो गए, और वहां उस क्षण में आपके अंदर कुछ आ गया। आपको लगा कि बहुत बढ़िया चीजें मेरे अंदर आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वो आप वहीं आ गए, अपने इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन में घिर गए। तो ये जो हाँ हाँ। हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो एलिजिबल नहीं है।
इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ग्रोथ करने के। यदि ये जीरो है आपके अंदर कि ना तो कंटेमिनेशन है ना इन्फेक्शन है, तो फिर आप एलिजिबल हैं ही, और अनकॉन्शियस आपको गाइड कर ही रहा है और आपको फीड कर रहा है अनकॉन्शियस। क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें तो अपने अंदर जो इतना सारा माइंड के अंदर स्टोर है उससे भी लाकर कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हम इस स्टोर से लाते हैं और हम बातें कर लेते हैं अच्छी वाली, लेकिन कंटेमिनेशन को दूर नहीं कर पाते अपने अंदर, इन्फेक्शन को दूर नहीं कर पाते, बायसनेस खत्म नहीं होती, एनवियसनेस खत्म नहीं होती, जेलस खत्म नहीं होती, ईगो खत्म नहीं होती, और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होता। तो फिर यहाँ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग विद अस। तो ये झांकने की बहुत जरूरत है कि हमारे अंदर गड़बड़ क्या है, क्योंकि गड़बड़ है तो उसको दूर किए बगैर हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। और ट्रांसफॉर्म बिल्कुल। होने के लिए हमें अनकॉन्शियस से एकाकार होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे घूम फिर के बात आ जाती है उस जगह पर। तो हमारी बात शुरू हुई थी, क्या हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आगे चल सकते हैं, क्या हमें इस जूम सेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ से बात शुरू हुई, आप सबने अपनी अपनी बातें शेयर की, तो हमने बहुत सारे हम्म पॉइंट आपस में एक दूसरे को बताए। तो इन हम्म पॉइंट के हम्म आधार पे हम अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि हम क्या इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए अभी योग्य हैं या नहीं है। या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं है आज की तारीख में, तो मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा कंटेमिनेशन अंदर से नष्ट करना होगा। वो तो ही होगा कि अगर हम वाकई अंदर से चाहते हैं, अगर यस, हमें फील बिल्कुल होता चाहते, है इसका बिल्कुल। कि सम प्रॉब्लम इज देयर विद अस, यस यस यस। अगर हमें हमें इसकी फीलिंग है, इसका हमें अगर हमें फील होता है कि हाँ हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम तो है, अब हमें इसको दूर करना चाहिए, हाँ तो तभी वो चीज वर्क करेगी। हाँ, अदरवाइज नो नो नो। फिर तो कुछ हाँ होगा ही नहीं। हाँ तो यहाँ सबसे पहले दीदी, आपकी बात के अनुसार मैं सबसे कहना चाहता हूँ, दीदी के हिसाब से जो दीदी ने बताया बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर झांक के डिसाइड करना है कि हम हाँ ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं वास्तव में। हाँ अगर अगर चाहने की इंटेंसिटी हाई है कि हाँ हम तो चाहते ही हैं, तो अब बात बन जाएगी। अब हम अपने टारगेट करेंगे अपने अंदर के कंटेमिनेशन को, इन्फेक्शन को, ये जो जितनी भी निगेटिव इमोशंस हैं, अब इनको टारगेट करके इनको नष्ट करना होगा एक एक करके, कनेक्टेड स्टेट में बिल्कुल। डिवाइन से कनेक्ट होंगे और इसको टारगेट करके नष्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो एक दिन ये ईगो पीगो सब नष्ट हो जाएगी जो ये है, हाँ 100% नष्ट हाँ हो जाएगी ये, क्योंकि हम चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म होना। और यदि हम अपनी ऐसे नक्शे दिखाएं, अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या है, तो हाँ भैया ठीक है, हाँ फिर कुछ होना नहीं है, हाँ हाँ, फिर नहीं होगा। फिर कुछ नहीं होना। और यदि हम कहें भाई, अगर हमने किसी ने कुछ बता दिया कि ये ऐसे ठीक कर लो, और हम तो बस उसी पे ही रिएक्शन दिखाए जा रहे हैं, हम उसी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। वे जो हमें हाँ बेचारा अच्छे भाव में हमारा शुभ चिंतक होके बता रहा है कि भाई ये चीजें गड़बड़ है, उसे ठीक कर लो, अब हमारी ईगो हमारे को तैयार कर देगी। हम उसी की कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, हम उसी का गाना गाना शुरू कर देंगे, इसमें ये हो, इसमें ये हो। तो यानी कि हम नहीं बिल्कुल। चाहते ट्रांसफॉर्म होना। हम तो हाँ अपनी ईगो के प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास करते हैं कि हम दूसरे को गलत साबित कर दें तो हमारी ईगो सेटिस्फाई हाँ हो जाएगी। हाँ तो ऐसे लोग मेहरबानी करके जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं ये बातें, और आप ऐसे लोग जो सोच रहे हैं ऐसा, तो मैं आपको बस विनम्रता से ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। बेकार में अपने आप को भ्रम में रखना छोड़ दीजिए कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। और इस लाइन से हट जाइए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक मूवमेंट चल रहा है, इट इज बेटर टू क्विट इंस्टीड ऑफ ड्रैगिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप ड्रैग ही हाँ, होंगे, कुछ होने वाला नहीं है फिर। क्योंकि बिल्कुल। हमारी चेतना तो दूसरे की गलतियां ही ढूंढने में लगी रहेगी पूरी जिंदगी।
और दीदी आपको तो एक्सपीरियंस है ही कि ऐसे बड़े शख्सियत हैं जो बस दूसरे को ही गलत बताते रहते हैं हमेशा। हाँ। परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जैसे उन्हें शिमादा ने ठेका दे रखा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि कोई हमारा हितैषी भी हमें बता सकता है कि भाई ये वाली चीज जो है ना आपकी ग्रोथ के लिए हानिकारक है, बता दिया। बताएगा हित चिंतक जो होगा वो निश्चित रूप से बताएगा, शांति के साथ में। उसके अंदर प्रेम भाव होगा, प्रेम भाव से बताएगा, केयर के साथ बताएगा। हम है कि हम नाक फुला के कहेंगे नहीं 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 हम ऐसे हैं हम वैसे हैं हमें नहीं। अच्छा ठीक है, वो बेचारा शांत हो जाएगा। पर नुकसान नहीं। हमारा हो गया। नुकसान हमारा क्या हो गया हाँ कि हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो क्यू थी उससे हट गए। हाँ बस हम बस बने हुए हैं, हाँ हाँ हम भी हैं, जिससे हमें लगे कि भाई हम हैं तो सही सबके साथ सामूहिकता में। एक हमारा एक तरीके से ये हो जाएगा भाई हम भी इसमें चल रहे हैं, पर वास्तव में हम चल ही नहीं रहे। तो ऐसे जितने भी भ्रम के शिकार हैं उस भ्रम को हटा देना चाहिए ऐसे लोगों को। अपने अंदर झांक कर अपनी बातचीत करके देखो कि कहाँ पे खड़े हुए हैं हम लोग। ये भी जरूरी है। आपको संसार को दिखाने के लिए शामिल होने की जरूरत नहीं किसी को किसी भी चीज में। आप अपने को देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो और कहाँ तक पहुंच रहे हो। कि भाई आगे बढ़ने के नाम पे आप वहीं तो नहीं खड़े जहां पहले से ही खड़े हो। ये भी तो देख लो। अगर ऐसा है तो अपने अंदर झांक के देखो, इच्छा है आगे बढ़ने की या नहीं है। और अगर इच्छा है तो फिर एक काम करना चाहिए कि जो हमारे हित चिंतक है हमें उनकी कमियां ढूंढ ढूंढ कर उसका इजहार करने का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा हित चिंतक तो हमें अर्श पर देखना चाहता है, फर्श पर नहीं। बिल्कुल। हाँ। अर्श पर देखना इच्छा चाहता है, तो फर्श पे नहीं। इच्छा तो होगी ना चेंज करने की, अगर उसमें इस चीज का अ, उसने उसको कैच किया है अंदर से कि मेरे में कुछ कमी है। हम्म। और मेरे जीवन के पुराने एक्सपीरियंस भी हैं, आपको हाँ। बताऊं मैं कि बहुत रियलाइजेशन बहुत अगर बहुत प्यार से दीदी। रियलाइजेशन अगर है उसमें, हाँ। अगर उसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेरे में कुछ कोई तो कमी है, तब उसकी इच्छा वो वो आएगी। बात की बात नंबर टू, पहला है कि अगर उसको रियलाइजेशन है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, टू फिर इच्छा होगी कि हाँ मैं बदलूं, हम्म। थ्री पर ऐसा इंसान बोलता है कि नहीं मुझे तो माँ गाइड करती है। हाँ जो वही तो। जो जो इगोइस्टिकल पर्सन है उसको आप आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ, आपने बोला ना कि आप उसके अच्छे के लिए आप हाँ। उसको कह सकते हैं आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ हर गुड गुड वेलबींग, कि भाई इसका अच्छा हो जाए। अगर हम उसको कह भी रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो एकदम से हार्शली आंसर आंसर देगा पर्सन बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरे को तो जगह जगह माँ गाइड करती है, मेरे को तो माँ ने ऐसे बोला, माँ ऐसे कहती है, तो मैंने किया। हम्म। ठीक है भाई। अब फिर हमें होता है कि भाई हम फिर अपने आप से कहते हैं कि भाई जिस वे से इनको माँ इनसे बातें कर रही है, माँ इनके साथ ऐसे कर रही है, हमारे साथ तो नहीं करती है ऐसे भाई। भाई